नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में तेज आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, राजधानी जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आज सुबह से ही इन जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी है, जबकि आगामी 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान सहित उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन थोड़ी सी उत्तरायण हुई है, यानी धीरे धीरे उत्तर की तरफ आगे बढ़ रही है। वर्तमान में ये राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर से होते हुए पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बना सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए वर्तमान में बिहार के धनबाद के आसपास में बना हुआ है और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान इस सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिण दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। एक सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में इससे जुड़े हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, ये भी अपनी सक्रियता दिखा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा और जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जबकि एक सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र रीजन के जो मिले जुले क्षेत्र हैं यहाँ पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में फिर से भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। अरब सागरीय निचले स्तरीय बादलों के कारण यहाँ पर मूसलाधार और कई सारे स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, काले कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर कई सारे स्थानों पे अगले 24 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, यानी 200 mm से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां 24 घंटों के अंदर ही दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिसमें धौलपुर से लेकर भरतपुर, टोंक के क्षेत्र है, गंगापुर सिटी से लेकर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के क्षेत्र, केकड़ी से लेकर ब्यावर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पाली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वही भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ सहित राजसमंद के जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। लगातार यहाँ पर बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां बनी रहेगी जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में, जिसमें डींग से लेकर अलवर के क्षेत्र, कोटपुतली, बहरोड से लेकर राजधानी जयपुर, दूदू, अजमेर के कुछ क्षेत्र रहेंगे, केकड़ी से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में लगातार झड़ी जैसी गतिविधियां रहेगी। सुबह से ही कई सारे स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो कई सारे स्थान ऐसे रहेंगे जहां पर बिना मेघ गर्जना के साथ में ही मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि मानसूनी ट्रफ है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में बनी हुई है। इसके कारण से आज फिर से दोपहर के बाद में गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरकल, तिजारा के क्षेत्र है, राजधानी जयपुर से लेकर दौसा, अलवर के जो क्षेत्र है, यहाँ पर मजबूत बादल बनेंगे और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही नागौर के दक्षिण पूर्वी भागों से लेकर जोधपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बालोतरा से लेकर बाड़मेर, सांचौर, जालौर, सिरोही,
पाली के क्षेत्र हैं, वही उदयपुर राजसमंद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में शाम होते होते कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। आज जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलने वाली है। ज़्यादातर हिस्सों पे दक्षिण पश्चिमी बादलों के साथ में ही मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन जैसे ही शाम और दोपहर के बाद का वक्त होगा तो कुछ क्षेत्रों पे मेघ गर्जना की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें नीले कलर में जो जैसलमेर वाला मैंने घेरा दर्शाया है, जिसमें जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के उत्तरी भाग है, फलोदी के दक्षिणी भागों से लेकर जोधपुर के पश्चिमी भाग, बालोतरा के उत्तरी भाग है, यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ मेघ गर्जना की गतिविधियां शाम के समय होने की संभावना रहेगी। जबकि बाड़मेर की जो चौहटन से लेकर बाड़मेर शहर, अधौरी मन्ना के आसपास का क्षेत्र है, बालोतरा के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सांचौर, जालोर, जो सिरोही के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतर स्थानों पे आज मौसम में शुष्कता देखने को मिलेगी। अरब सागरी शाखा के बादल चलते हुए जरूर कुछ क्षेत्रों पे बूंदाबांदी कर सकते हैं और दोपहर के आसपास में कुछ घने बादल भी रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियां भी दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय यहाँ पर मेघ गर्जना की गतिविधियां दोपहर के बाद में होने की संभावना रहेगी। 20 में आज धूप भी निकलने की संभावना रहेगी। काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर लगातार बादल वही बनी हुई है, लेकिन आज से कुछ धूप निकलने की भी संभावना रहेगी। किसान भाई अभी तक फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां बनी हुई है। यहाँ पर बारिश लगातार रोजाना हो रही है, तो कल से कुछ बारिश में राहत मिलने की संभावना रहेगी। जैसलमेर सहित बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के क्षेत्रों में वैसे दक्षिण पश्चिमी बादल चलते हुए जरूर हल्की बूंदाबांदी करते रहेंगे अगले 5-7 दिनों के दौरान, लेकिन फिर भी तेज़ बारिश जो कि नुकसान वाली बारिश है उससे कुछ राहत मिल सकती है कल से। उनके बारे में भी आगामी जब बुलेटिन आएगा उसमें आपको विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बाड़मेर सहित जालोर, बालोतरा, सांचौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वैसे कल के मुकाबले कुछ कमी रहेगी, लेकिन फिर भी बारिश है वो आज दोपहर के आसपास में, दोपहर के बाद में देखने को मिल सकती हैं। पाली सहित ब्यावर, नागौर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, जबकि कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें ब्यावर से लेकर केकड़ी, टोंक के क्षेत्र हैं, वही सवाई माधोपुर से लेकर गंगापुर सिटी, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र शामिल रहेंगे। जबकि उदयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र है यहाँ पर भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। आज भी कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियाँ जो कि बिना मेघ गर्जना वाले बादलों के साथ में ही होने की संभावना है। जबकि सिरोही से लेकर दक्षिणी पाली, सांचौर के जो रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, सुंदा माता, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर के जाडोल, गोगुंदा, सायरा, मावली के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर शहर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लगातार अरब सागरी शाखा के निचले स्तरीय बादल मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ बारिश में आज से कमी देखने को मिलने वाली है, जिसमें जैसलमेर सहित बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर के क्षेत्र शामिल रहेंगे। जबकि दोपहर के बाद में शाम के समय कुछ हल्की मेघ गर्जना की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलने वाली है जोधपुर संभाग में। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।